हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संधि के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, यानी दो अक्षरों के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न धन आकर। यहाँ पर अ और आ दोनों स्वर हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? बताइए स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और 5वां है अयादी स्वर संधि। परमार्थ में कौन सी संधि है? बताइए परमार्थ में कौन सी संधि है? परमार्थ में दीर्घ संधि है। देखिए हम दीर्घ संधि को कैसे पहचानते हैं। शब्द में अगर बड़ी मात्रा दिखे तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। देखिए परमार्थ का सही संधि विच्छेद होगा परम धन अर्थ। यहाँ पर म में अ है और अर्थ में भी अ है। अ मिलकर बड़ा आ का निर्माण हुआ है, जिससे यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। कविंद्र में कौन सी संधि है? बताइए कविंद्र में कौन सी संधि है? यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगा। देखिए कविंद्र का सही संधि विच्छेद है कवि धन इंद्र। यहाँ पर कवि में छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में भी छोटी ई है, इसीलिए छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है? बताइए भानुदय में कौन सी संधि है? यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगा। देखिए भानुदय का सही संधि विच्छेद है भानु धन उदय। देखिए भानु में छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ है, इसीलिए छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है। देखिए मैंने यहाँ पर दीर्घ संधि के 3 उदाहरण दिए हैं। पहला आ से संबंधित था, दूसरा बड़ी ई से संबंधित था और तीसरा बड़ा ऊ से संबंधित था। और मैंने आपको ट्रिक यह बताया है कि जहाँ शब्द में बड़ी मात्रा दिखे तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगा। नरेंद्र में कौन सी संधि है? बताइए नरेंद्र में कौन सी संधि है? यहाँ पर गुण संधि होगा। देखिए हम गुण संधि को कैसे पहचानते हैं। किसी शब्द के ऊपर ए की मात्रा दिखे या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होगा। जैसे कि नरेंद्र, नरेंद्र में नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा नर धन इंद्र। यहाँ पर नर में अ है और इंद्र में ई है, ये दोनों मिलकर ए बन जाएंगे। नवोड़ा में कौन सी संधि है? बताइए नवोड़ा में कौन सी संधि है? यहाँ पर भी गुण संधि होगा। देखिए नवोड़ा का संधि विच्छेद नव धन ऊड़ा। यहाँ पर अ प्लस उ मिलकर ओ बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी गुण संधि होगा। गंगोदक में कौन सी संधि है? बताइए गंगोदक में कौन सी संधि है? यहाँ पर भी गुण संधि होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे अगर शब्द में ए की मात्रा दिखे या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होगा। एकैक में कौन सी संधि है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
वृद्धि संधि, एक में वृद्धि संधि है। देखिए हम वृद्धि संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर शब्द में ए की मात्रा या तो औ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगा, जैसे कि एक। वनौषधि में कौन सी संधि है, बताइए वनौषधि में कौन सी संधि है। यहाँ पर भी वृद्धि संधि होगा। देखिए वनौषधि का संधि विच्छेद है वन धन औषधि। यहाँ पर अ प्लस ओ मिलकर औ का निर्माण हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वृद्धि संधि होगा। महौज में कौन सी संधि है, बताइए महौज में कौन सी संधि है। यहाँ पर भी वृद्धि संधि होगा। महौज का सही संधि विच्छेद है महा धन ओज। देखिए महा में बड़ा आ है और ओज में ओ है, इसीलिए यहाँ पर ओ बना हुआ है। अत्यधिक में कौन सी संधि है, बताइए अत्यधिक में कौन सी संधि है। यड़ संधि, अत्यधिक में यड़ संधि है। देखिए हम यड़ संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर य र व के पहले कोई आधा शब्द दिखे तो वहाँ पर यड़ संधि होगा, जैसे कि अत्यधिक। यहाँ य के पहले आधा त है। स्वच्छ में कौन सी संधि है, बताइए स्वच्छ में कौन सी संधि है। यहाँ पर भी यड़ संधि होगा, क्योंकि यहाँ व के पहले आधा श है। देखिए स्वच्छ का संधि विच्छेद है सु धन अच्छ। सु में ऊ की मात्रा है और अच्छ में अ है, इसीलिए यह व बना हुआ है। प्रत्येक में कौन सी संधि है, बताइए प्रत्येक में कौन सी संधि है। यड़ संधि, प्रत्येक में भी यड़ संधि है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति धन एक। प्रति में ई है और एक में ए है, ई प्लस ए मिलकर यह बनता है। नयन में कौन सी संधि है, बताइए नयन में कौन सी संधि है। अयादि संधि, नयन में अयादि संधि है। देखिए हम अयादि संधि को कैसे पहचानते हैं। इसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं होती है और यह अधिकतर 3 अक्षर का शब्द होता है, जैसे कि नयन। गायन में कौन सी संधि है, बताइए गायन में कौन सी संधि है। अयादि संधि, गायन में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा गय धन अन। मैंने आपको पीछे बताया है अयादि संधि को कैसे पहचानते हैं। इसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं होगी और यह अधिकतर 3 अक्षर का शब्द होगा। पावन में कौन सी संधि है, बताइए पावन में कौन सी संधि है। यहाँ पर भी अयादि संधि होगा, क्योंकि यह 3 अक्षर का शब्द है और इसमें कोई भी ए ओ औ की मात्रा नहीं दिख रही है। यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए अगर किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते टाइम पहला शब्द व्यंजन हो और दूसरा शब्द स्वर या व्यंजन हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगा, जैसे कि वागीश। वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश। वाक में हलंत लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। वागीश में कौन सी संधि है, बताइए वागीश में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, वागीश में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश। देखिए क व्यंजन है और ई स्वर है, तो व्यंजन और स्वर मिलकर व्यंजन संधि बना हुआ है। षडानन में कौन सी संधि है, बताइए षडानन में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, षडानन में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा षट धन आनन। देखिए अगर किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर हलंत हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगा। षडानन का संधि विच्छेद है षट धन आनंद। षट के नीचे यहाँ पर हलंत लगा हुआ है और यह व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। अब्ज में कौन सी संधि है, बताइए अब्ज में कौन सी संधि है।
अब्ज में व्यंजन संधि है। देखिए अब्ज का संधि विच्छेद होगा अप धन ज। अप में प व्यंजन है और ज में ज भी व्यंजन है, इसीलिए व्यंजन व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि का निर्माण हुआ है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नि धन अर्थक। निरर्थक में विसर्ग संधि है। देखिए अगर किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं वहां पर विसर्ग दिखे तो वहां पर विसर्ग संधि होगा। निश्चल में कौन सी संधि है? बताइए निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निश्चल में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नि धन छल। देखिए नि में भी विसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी विसर्ग संधि होगा। नमस्कार में कौन सी संधि है? बताइए नमस्कार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। नमस्कार में भी विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नम धनकार। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा वि धन अर्थ। यहाँ पर ई प्लस अ मिलकर य बना हुआ है और इसमें यड़ संधि है। मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर य र व के पहले कोई आधा शब्द दिखे तो वहाँ पर यड़ संधि होता है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण है? दैंत्यारी। दैंत्यारी दीर्घ संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य धन आरी। यहाँ पर अ प्लस अ मिलकर बड़ा आ बना हुआ है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा महा धन उष्ण। यह महोष्ण का सही संधि विच्छेद है और इसमें गुण संधि है क्योंकि यहाँ पर आ प्लस उ मिलकर ओ का निर्माण हुआ है। परोपकार में कौन सी संधि है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।